नमो नमः। नमः संस्कृताय। मित्रों, हम अभी चर्चा कर रहे हैं समास प्रकरण के सामान्य नियमों के संदर्भ में। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया समास किसे कहते हैं, समास की सामान्य परिभाषा क्या है, समास के कौन कौन से भेद हैं, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास के सामान्य नियम, उनके पहचान चिन्ह एवं उनके भेद तथा उदाहरणों के संदर्भ में आपका अध्ययन सुव्यवस्थित, परिष्कृत एवं प्रभावी हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ ही साथ मैं एक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला भी प्रारंभ कर रहा हूं। प्रत्येक वीडियो के लिए अलग अलग बहुविकल्पी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में लिंक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। आप उन बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अपने अध्ययन को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का समास के सामान्य परिचय के संदर्भ में। यह आखिरी कड़ी होगी। आज हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के संदर्भ में। द्वंद्व समास के लिए आचार्य वरदराज ने कहा है, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। प्रायः उभय पदार्थ की प्रधानता जहाँ हो। अभी पहले हमने देखा कि पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। अब यहाँ कहते हैं उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, जहाँ प्रायः दोनों ही पदार्थ की प्रधानता हो, दोनों ही पदार्थ अपने आप में विशिष्ट हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास वस्तुतः च के अर्थ में होता है। तो चार्थे द्वंद्व, आचार्य पाणिनि ने सूत्र अधिकार सूत्र प्रस्तुत किया है, चार्थे द्वंद्व। द्वंद्व कीदृशं भवति? च अर्थे, च अर्थे यह अनेकम प्रथमांतम सह द्वंद्व स्यात्। च अर्थ में विद्यमान जो अनेक प्रथमांत पद, वह द्वंद्व समास के नाम से कहा जाता है। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि चार्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व होता है, तो च के अर्थ कितने होते हैं? च किन विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है? तो आचार्य वरदराज जी स्पष्ट करते हैं, च पद के चार अर्थ हैं। च पद के चार अर्थ हैं। कौन कौन से? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार। समुच्चय अर्थ च का वहाँ होता है जहाँ परस्पर दो निरपेक्ष पदार्थ किसी द्रव्य, किसी गुण, किसी क्रिया के साथ अन्वित होते हैं, परंतु वह परस्पर निरपेक्ष रहते हैं। एक पदार्थ का पहले क्रिया के साथ अन्वय होता है, फिर दूसरा उसी क्रिया के साथ अन्वित होता है। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु का भजन करो। अब यहाँ हम देखेंगे कि ईश्वरम के साथ भजस्व क्रिया पहले लगती है, फिर गुरुम के साथ भजस्व लग जाता है। ईश्वरम भजस्व गुरुम च भजस्व। अतः ईश्वर और गुरु में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कहा गया समर्थ पद विधि, जो पद संबंधी विधि होती है वह समर्थाश्रित होती है। इसमें समास की योग्यता नहीं है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे से निरपेक्ष हैं। च पद का दूसरा अर्थ होता है अन्वाचय।
अन्वाचय का मतलब च जहाँ एक पदार्थ को विशेष और दूसरे को सामान्य अभिहित करे, अर्थात एक पदार्थ जहाँ विशेष हो जाए और दूसरा पदार्थ जहाँ सामान्य हो जाए। जैसे कोई गुरु शिष्य से कहता है भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षा के लिए जाओ और गऊओं को भी ले आओ। यहाँ जाना प्रधान भिक्षा के लिए हो है और लौटते वक्त गौण रूप से गाय भी मिल जाए तो उनको भी लेते आओ, पर प्रधानता क्या है? भिक्षाम की। ऐसे भी प्रधान प्रधान शब्दों के मध्य भी समास की योग्यता नहीं है, यह भी परस्पर एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य को प्राप्त नहीं होते हैं। अब च पद के दो अर्थ बचे, इतरेतर और समाहार। इतरेतर अर्थ ऐसा दो पद का संबंध जो कि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य तो युक्त है, परंतु उसके अवयव उद्भूत हैं, अवयव प्रकट हैं, ऐसे को इतरेतर कहते हैं। और यहाँ इतरेतर अर्थ को लिया चौपद समास के द्वारा कहा जाता है। जैसे धवश्च खदिरश्च धव खदिरौ, तो चौपद धव खदिरौ इस समस्त रूप से चौपद अपने इतरेतर अर्थ को व्यक्त करता है। यहाँ एक अर्थी भाव रूप सामर्थ्य होने के कारण इतरेतर द्वंद्व को प्राप्त होता है। उसी तरह समाहार, जिसे हम समूह भी कहते हैं, पाणिश्च पादश्च पाणि पादम, संज्ञा च परिभाषा से संज्ञा परिभाषम, ऐसा समाहार समूह जिसके अवयव अनुद्भूत हों, अप्रकट हों, ऐसा दो पदों के साथ आया हुआ चौपद समाहार अर्थ को व्यक्त करता है। और यह एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य से युक्त होने से द्वंद्व समास को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि च के चार अर्थ हैं, परंतु च पद का इतरेतर और समाहार अर्थ ही समास की योग्यता को धारण करता है। और इतरेतर और समाहार अर्थ में प्रयुक्त च पद का जब समास होगा तो वह च अर्थ में प्राप्त समास द्वंद्व समास के नाम से जाना जाएगा। अब आइए करते हैं बात द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में। द्वंद्व समास के तीन भेद कहे गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व हमने देखा धवश्च खदिरौ धव खदिरौ, ईशस्य कृष्णस्य ईश कृष्ण, ईश कृष्णौ। यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया क्योंकि ये दोनों परस्पर अनुद्भूत और उद्भूत अवयव होते हुए भी अलग अलग प्रतिभाषित होते हैं। दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। अनुद्भूत अवयव एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य से युक्त जो च पद है उसके अर्थ में प्राप्त द्वंद्व समाहार द्वंद्व कहा जाता है। जैसे पाणिश्च पादश्च पाणि पादौ, त्वक् सृजश्च त्वक् सृजम। एक शेष द्वंद्व यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसको एक शेष वृत्ति भी कहते हैं और विद्वानों ने इसे द्वंद्व समास का एक भेद भी कहा है। जैसे माता च पिता च पितरौ, क्या माता च पिता च पितरौ, भ्राता च भगिनीश्च भ्रातरौ। ऐसे जो प्रयोग हैं वह एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इन 4 वीडियोज़ में हमने जाना समास क्या है, समास के कितने भेद हैं और समास के विभिन्न भेदों के क्या लक्षण हैं, कैसे हम उन उदाहरणों के माध्यम से समास को समझ सकते हैं, कैसे उदाहरणों में समास कौन सा समास है यह खोज सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने पहले पार्ट जो समास का सामान्य परिचय है उसकी प्रश्नोत्तरी का लिंक आप लोगों को शेयर किया है।
आप उस लिंक के माध्यम से अपने प्रथम पाठ के ज्ञान के संदर्भ में परीक्षण कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इनके संदर्भ में भी प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करूंगा। आप सभी उस प्रश्नोत्तरी को फिल करें और निरंतर अभ्यास पूर्वक अध्ययन में लगे रहें। धन्यवाद।